सर मुझे उस पे भी आएंगे, आपसे वही पूछना चाह रहे थे। 4 जुलाई 2022 का ऑर्डर है। यस जी, इसमें आप देखिए, इसका टर्मिनेशन होता है 12/5/2022 को। फिर ये पिटीशन फाइल करता है ये आदमी, और इसमें पेज 17 पर देखिए, थर्ड लास्ट पैरा, अंडर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, मिला? The impugned order dated 12/5/2022 passed by the respondent number 2 collector Dindori is quashed. However, the collector is at liberty. आगे पढ़िए, उसी में पढ़िए। However, the collector is at liberty to conduct a full-fledged inquiry and pass an appropriate order after giving an opportunity of hearing to the petitioner. उसके बाद full-fledged inquiry नहीं हुई, आपने शो कॉज नोटिस देके इसको टर्मिनेट कर दिया फिर से। उसके बाद दूसरा ऑर्डर होता है, ये आपको मिलेगा पेज 27 पर। इसमें पैरा 2 से देखिए, पेज 28 पर पैरा 2। It is contended by learned counsel for the petitioner that earlier there was termination order without conducting inquiry, but after issuing notice and taking reply. By the said termination order, annexure P2 dated 12/5/2022, the services of the petitioner were terminated. Thereafter, petitioner had filed WP number itna, which was decided by order dated 4/7/2022, and this court quashed the termination order and granted liberty to the collector to conduct a full-fledged inquiry and pass appropriate orders thereafter. अब इसमें लास्ट में पैरा 7 में, it is evident that this court in earlier petition issued a clear direction to conduct full-fledged inquiry. Upon perusal of para 5 of order annexure P6, it is clear that petitioner was summoned and given chance of oral hearing. This is the only further action that has been taken by the collector in compliance of order of this court, by which full-fledged inquiry was directed. आपने उसको बुला के पर्सनल हियरिंग कर ली। अब इसमें लास्ट में ऑर्डर कोर्ट का ये आता है, Learned State Council submitted that in fact full-fledged inquiry of contractual employee is not required. आपकी तरफ से ये आता है कि साहब जो पहले ऑर्डर हो चुका है full-fledged inquiry का, उसकी आवश्यकता नहीं। कोर्ट ने लिखा, these contentions cannot be considered at this stage because in earlier round of litigation this court has already held that in this particular case full-fledged inquiry is required. पैरा 10 में आता है, respondent has liberty to conduct full-fledged inquiry, which means inquiry by adopting the process and procedure by which departmental inquiries are conducted. ये contractual employee है, full-fledged inquiry की जरूरत नहीं होगी किसी और जजमेंट के मुकाबले के कारण, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में तो ऑर्डर हो गया full-fledged inquiry का। मान भी लीजिए गलत हो गया, मान लेते हैं एक बार तो गलत हो गया, तो आपके खिलाफ रेमेडी क्या है आपके पास? आप या तो उसकी अपील में जाएं उस ऑर्डर की, या पालन करें। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं साहब ये ऑर्डर इंक्वायरी जरूरी नहीं है? आपने ये कहा है, आप जवाब देखिए। जी जी जी, तो आपने फाइल का अवलोकन किया, डी हुई क्या पूरी? फुल-फ्लेज डी हुई क्या? नहीं की ना। तो ये बार-बार ये तो क्या रिले रेस होती है? एक रनर आता है, दूसरे के हाथ में बेटन देता है, फिर दूसरा आता है, तीसरे के हाथ में बेटन देता है। रिले रेस चल रही है, बार-बार ये हमारे पास आता है, हम बेटन आपके हाथ में पकड़ाते हैं, फिर ये हमारे पास आता है, फिर हम बेटन आपके हाथ में पकड़ाते हैं। ये आवश्यकता कोई और जजमेंट होंगे, डिवीजन बेंच के भी हो सकते हैं कि जिसके हिसाब से आवश्यकता नहीं हो, लेकिन जब इस कोर्ट ने एक बार कह दिया, या तो आप उसको फॉलो करें या उसकी अपील करें। आपके पास स्टैट्यूटरी राइट है अपील का भी, आप अपील भी कर सकते हैं, लेकिन यदि अपील नहीं कर रहे हैं तो फॉलो करें। अब आपका जो जवाब है, ये जवाब इस तरह से बना हुआ है कि जैसे ही अपील हो उस आदेश की। ठीक है, देखेंगे उसका। देखिए जवाब में आपने क्या कहा है कि प्रायर टू इट इज रिजेक्टेड दैट प्रायर टू टर्मिनेशन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड। The honorable court has held that the contract employees having no right to ask for continuation in service and order of termination has been upheld. किसी और केस में ऑर्डर हुआ होगा
उसका आप हवाला देकर कहते हैं कि साहब इंक्वायरी की आवश्यकता ही नहीं है। उसमें वाइसिस में उनका ये लाइन चले इसलिए इसलिए उनसे उनको भी तो इसलिए बुलाया था, इसलिए उनको भी बुलाया था। ठीक है, तो कुछ हम कह नहीं रहे हैं उनके बारे में। मिश्रा जी आए हैं, उनसे हम सवाल कर रहे हैं। सर ये गलत है सर। सर कल शाम को आए थे जी जी इनको आज सर बिहार में आगे से नाम से इनको बात पूछ आपने हमारा ऑर्डर क्वेश्चन जी आज को ज्वाइन करें। नहीं, आपका ऑर्डर क्वेश्चन स्टे किया है, स्टे किया है और स्टेटमेंट का ऑर्डर किया है, बहाल कर दिए। अभी अंतरिम ऑर्डर दिया है। तो सर हम लोग सर क्लास ज्वाइन कराएंगे सर। तो इसमें कम से कम इतना, यदि हाईकोर्ट स्पेसिफिकली कह रहा है किसी पर्टिकुलर केस में कि आप इसमें फुल फ्लेज्ड इंक्वायरी करें, जो विभागीय जांच का प्रक्रिया पालन करें, मतलब रूल 14 की जो प्रक्रिया है वर्गीकरण नियम की, वो पालन किया जाना चाहिए। अब आपने इसके बाद क्या किया, इस दूसरे आदेश के बाद? डी अफसर ने इनको बुला के इनके बयान ले लिए। ये विभागीय जांच प्रक्रिया कही जा सकती है क्या? आरोप पत्र नहीं दिया, आरोपी अधिकारी को, एक कर्मचारी को बुला के उसके बयान ले लेना, ये तो प्राथमिक जांच की प्रक्रिया होती है, विभागीय जांच की प्रक्रिया थोड़ी होती है। तो आप फ्रेश ऑर्डर करिएगा, आप पर्सनली देखिएगा। जी हम लोग बचा रहे थे जी 7,000 रुपए की वसूली है जी 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 सर इसका उसका नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से आगे रखी तो अंततः तो मामला तथ्यात्मक है ना, कि इन्होंने 35,000 रुपए का गबन किया है या नहीं किया, तो तथ्यात्मक मामला है। और गबन का मामला तो तथ्यों पर साबित होना चाहिए, क्योंकि वो तो स्टेटमेंटिक ऑर्डर होगा, कलंककारी आदेश होगा। यदि आप कहें कि इन्होंने ऐसा काम किया है तो कलंककारी होगा कि नहीं आदेश? स्टैंड कर रहा है सर वैसे ना जी जी एसडीएम का कहाँ क्वेश्चन है? जो ऑर्डर की केस पायलट ना धारा बांधने वाले कंपोनेंट कोर्स के किसी और पिटीशन में, इसी इसमें कहाँ किया? जी जी सर इन्होंने जो है 25 में जिक्र किया था धारा बांधने में आदेश केस किया जा चुका है जी इसी धारा बांधने अगर तमाम की पहचान धारा बांधने पे कहाँ पे 25 जी जी नहीं इस याचिका में तो क्वेश्चन नहीं हुआ ना धारा 92 का, तो उसका प्रभाव देखा जाएगा, उसका प्रभाव देखा जाएगा। इसमें लिखिए, इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 2/8/2024 श्री सतीश मिश्रा, श्री विकास मिश्रा, elected Indori, is present in person. Point. It is orally stated by Shri Mishra that दूसरा किसको बुलाया था? That the Chief Executive Officer, that Shri Arvind Borkar, Chief Executive Officer, is indisposed and hospitalized. अस्पताल में, and oral request is made to exempt the presence of Arvind Borkar, Chief Executive Officer. Point. The request is accepted and presence of Shri Arvind Borkar, Chief Executive Officer, is dispensed. Point. Next. The Shri Vikas Mishra clearly submits during course of hearing that in compliance of order passed by this court dated 12/5/2022 and 22/3/2024, the authority was required to conduct a full-fledged inquiry, but due to some confusion, the full-fledged inquiry in the present case could not be carried out by the authority, and only the statements of
the petitioner and only the petitioner was called, he was orally heard and his statements were recorded. मैंने बात की है तो आरोप पर आरोप भी लगाया है जी। मतलब 23 का उसका संबंध है 150 में आधार थाने में कोई तो साथ दिखा ना उस पे हम नहीं जा रहे हैं। आप उसके फाइंडिंग क्यों लेना चाहते हैं? आप पढ़िए, अरे पढ़िए ना, इसको क्या लिखा है? मिस्टर चौहान, प्लीज डोंट आर्ग्यू amongst yourself. चलिए। And his statements were recorded. Point. Shri Mishra clearly admits that even no charge sheet was issued and the full-fledged inquiry, full-fledged process for inquiry as required under the rules governing conducting of inquiries, the conducting of departmental inquiries was not followed. Point. And after following the process of regular inquiry, shall be at liberty to pass fresh orders as per the findings reported in as outcome of the said inquiry. तो डॉक्टर करना चाहूँगा सब प्रधानमंत्री ने बताया तो ये का संकल्प बन रहा है पूरी बात आपने को पैसा देंगे सब में भी लिखा है सब मुझे दें सबसे पहला कोई सी बात आपसे करते थे सबसे पहला आगे हुआ है वैसे तो आप तो बीच बीच में नौकरी में वापस आते रहे हैं ना? हाँ जी, नंबर तो कॉन्टेक्ट प्लेस किया कर दिया जी, सीधा हम लोग कर दिया बाहर करने लगेंगे आज तो आपको दूसरे ऑर्डर के बाद बहाल नहीं हुए थे? 17/3 के ऑर्डर के बाद बहाल नहीं हुए थे? नहीं, आप साहब क्या करते हैं वो बात की बात है, आपसे पूछ रहे हैं तथ्य क्या है? आपको बहाल नहीं किया गया था। पॉइंट क्या है? आउटकम की सेड इंक्वायरी, ठीक है। बैकवेजेस के लिए आई कंसीडर ड्राफ्ट में करके आई कंसीडर लगा रिकॉर्ड करके, ठीक है मिश्रा जी।